हे गाइस, यूर इंग्लिश ट्यूटर के एक और नए लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप बोलते हो इट। और इसका यूज कैसे करना है ये आज हम समझेंगे। सिर्फ 3 रूल और कुछ एग्जांपल्स और इट क्लियर। अगर आज आपने ये वीडियो बिल्कुल पूरा देख लिया और ध्यान से देख लिया तो आज के बाद आपको इट की तो टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। और तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बात बता दूं कि अगर आपने प्रोनाउन की वीडियोस अब तक नहीं देखी या आपने नाउन की वीडियोस अब तक नहीं देखी तो चैनल पर विजिट करके वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। अगर टाइम अभी नहीं है तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बैठ के आराम से देखते रहिएगा। तो हम बात करते हैं इट की। इसके 3 रूल, जिसमें से पहला रूल हम पढ़ते हैं क्या चीज है। द प्रोनाउन इट इज यूज टू रेफर टू नॉन लिविंग थिंग, एनिमल। अब एनिमल के अंदर इसने स्पेशली मेंशन किया व्हेन वी डोंट नो द एनिमल इज मेल और फीमेल। तीसरी बात, रेफर टू अ चाइल्ड व्हेन द जेंडर ऑफ चाइल्ड इज नॉट नोन। ध्यान से समझो इस बात को कि जब हम क्या करते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो हम लगाएंगे इट। जब हम किसी एनिमल की बात करते हैं, क्योंकि एनिमल में हमें मेल और फीमेल को जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम उसके लिए इट का यूज कर लेते हैं। जब आप किसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हो और उसका जेंडर आपको पता नहीं तो आप उसमें भी क्या लगाओगे, इट लगाओगे। अब 3 मैंने बातें बोली, इसके अंदर तीनों ही मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं। पहला एग्जाम्पल, आई हैव पेंटेड अ पोस्टर, इट इज अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। भी मैंने एक पोस्टर पेंट किया है जो कि किसके बारे में है, आपको बताएगा कि पोल्यूशन के क्या क्या हमें जो बुरे प्रभाव पड़ते हैं। दूसरी बात हमने की एनिमल की, या फिर A squirrel was sitting under a tree, it was eating nuts। भी जो स्क्वेरल है वो गिलहरी की बात करता है कि वो कहाँ बैठी थी, वो बैठी थी एक पेड़ के नीचे और वो क्या खा रही थी, नट्स खा रही थी। ठीक है। और तीसरी बात हमने की एक छोटे से चाइल्ड की, द बेबी इज इन द कोट। अभी आपको पता हो कोट क्या होता है, चारपाई। ठीक है, अगर नहीं पता तो आज इसको आप नोट कर लें कि कोट क्या होता है, चारपाई। इट इज स्लीपिंग पीसफुली, वो बहुत शांति से सोया हुआ है या सोई हुई है। हमें यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, जेंडर के बारे में कोई पता हमें नहीं है। तो 3 बातें, आप नॉन लिविंग थिंग की बात करोगे तो इट लगेगा, एनिमल की बात करोगे तो इट लगेगा, और किसी चाइल्ड की बात करोगे तो इट लगेगा, स्पेशली तब जब आप उसके जेंडर के बारे में नहीं जानते। रूल नंबर 2 ऑफ वर्ड्स व्हेन द ग्रुप फॉर्म्स अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, कि आप जब प्रोनाउन की बात करोगे और इट की बात कर रहे हो तो वहां पे जब ग्रुप की बात हो तो उसको बताने के लिए भी आप क्या लगाओगे, इट लगाओगे। जैसे कि इट इज द बेस्ट थिंग टू वर्क हार्ड। अब मुझे ये नहीं पता कि आप कितनी चीजों की बात कर रहे हो, इट इज द बेस्ट थिंग टू हार्ड वर्क अपने को नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पे इट लगा दिया। तीसरी जो बात, लास्ट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज ऑफन यूज एज अ एम्प्टी एंड मीनिंगलेस सब्जेक्ट विद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस कौन से हो सकते हैं, वो एक टाइम के बारे में बात हो सकती है, वेदर के बारे में बात हो सकती है, या किसी डिस्टेंस के बारे में बात हो सकती है। तो उस केस के अंदर भी आप क्या लगाओगे, इट लगाओगे। जैसे कि एग्जांपल, इट इज 7:30 o'clock। भी 7:30 हो चुके हैं, इट इज 7:30 o'clock। दूसरी बात, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। तो तीसरा सेंटेंस, इट इज अबाउट 10 miles फ्रॉम माई हाउस। भी ये लगभग 10 माइल्स दूर है मेरे घर से। तो यहां हमने बात की टाइम की, वेदर की और डिस्टेंस की। तो ये जो केस था वो हमारा था इट का यूज कैसे करते हैं। सिर्फ 3 एग्जाम्पल, और इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद से आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल पर विजिट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।